Hello, all my dear students. Welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel. My name is Anand, and I teach quant and logical reasoning for banking, SSC, and railways exam. I welcome all my students to the Brainipedia Skills YouTube channel. And if you're watching this video, do not forget to press the like button and to press the subscribe button, right? So I'm recording the session at 7 p.m. in the evening. So very good evening to all of you. And as you guys know about it कि हमने एनटीपीसी की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है। और इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, राइट? दो वीडियोस ब्लड रिलेशन के हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, देन कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन विथ मी आनंद। ठीक है, आनंद ही आनंद। ठीक है, चलो जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, ऑल ऑफ यू। लेट्स सी। जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, हमने फर्स्ट टाइप, आपको मैंने बताया था तीन टाइप्स होते हैं ब्लड रिलेशंस के, राइट? इंडिकेटिंग टाइप, पजल्स एंड सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? तो पहला टाइप हमने स्टार्ट कर दिया था, बेसिक सारी चीजें हमने कवर कर दी हैं, राइट? उस पहले टाइप में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट? लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। Let's see guys, let's see what we have here. So these are the things which we have already covered in the previous videos। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और भाई क्या है, हटा हटा जल्दी हटा, जल्दी हटा, इन सब चीजों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे 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 बता, आगे बता यार, जल्दी जल्दी बताओ। बच्चे वेट नहीं करते हैं, इतना वेट कौन करवाएगा? ठीक है, चलो। 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। ठीक है, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्या है, आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ब्रह्मास्त्र भी बताया था कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, अंजलि सेड। अंजलि ने बोला है तो सुनना तो पड़ेगा। क्या बोला है अंजलि ने? थोड़ा ध्यान ध्यान से पढ़ लेते हैं। ही is the only son of my father of my sister's brother, how is the person related to अंजलि? तो अंजलि जी के साथ वो पर्सन किस तरीके से रिलेट कर रहा है, फोटोग्राफ में जो पर्सन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहली चीज तो अंजलि जी द स्पीकर इन दिस क्वेश्चन, अंजलि इज द स्पीकर। अब कोई जेंडर डिफाइन नहीं है तो अभी हम रखेंगे भी नहीं कि अंजलि जी मेल है या फीमेल है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? अंजलि सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर। तो अंजलि के यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला था, लास्ट लाइन को आप पिक कर लो। लास्ट लाइन को पिक करोगे, माय सिस्टर्स ब्रदर। तो अंजलि के सिस्टर का ब्रदर, उसका भी ब्रदर होगा फादर। तो यहाँ उल्ट, पहले हमने स्पीकर आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फादर, फादर, सन, वनली सन। तो वनली सन इसका भाई ही होगा, राइट? तो अंजलि भी फीमेल हो गई। ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? तो अंजलि के लिए ये क्या लगेगा पर्सन? ये पर्सन होगा फोटोग्राफ वाला, फोटोग्राफ वाला पर्सन होगा ये। ठीक है, तो अंजलि का क्या लगेगा? ये लगेगा ब्रदर। मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जहां पे हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया था, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई डाउट या कोई परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलो, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 7। Pointing to a boy in the photograph, Reena said, he is the only son of only child of my grandfather। तो पहले तो चीज, रीना इज द स्पीकर। और रीना किसके, आपने किसके बारे में बात कर रही है? माई ग्रैंड फादर। तो इसके फादर के फादर जो होंगे वो होंगे इसके ग्रैंड फादर। ठीक है, अब देखो, पहले हम करते हैं फादर वाले साइड से। फादर, अगर देखो कुछ मैटरनल या पैटर्नल नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप फादर के साइड ही लेके चलोगे।
ठीक है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा मैटरनल या पैटर्नल तब हम फॉलो करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो फादर के साइड का आप मेंशन करके चलो, ठीक है। फादर ओनली चाइल्ड, माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड कौन होगा, इज माई फादर ओनली सन, ठीक है। ओनली सन कौन सा होगा, तो ही इज द, मतलब जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है इज द ओनली सन, फोटोग्राफ में जो पर्सन है इज द ओनली सन, तो रीना क्या हो जाएगी, इसकी बहन। हाउ इज रीना रिलेटेड टू द बॉय, तो रीना इज द सिस्टर ऑफ द बॉय, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है गाइस, अगेन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो हमारा कमेंट सेक्शन फ्री है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपके डाउट को सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या कह रहा है, पॉइंटिंग आउट to a lady, Rajan said she is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother। ठीक है, देखना वन बाय वन। कौन कह रहा है आपका, राजन जी कह रहे हैं माई मदर्स हस्बैंड, माई मदर्स हस्बैंड, मेरे मदर के लाइक हस्बैंड कौन कौन होगा, माई फादर, राइट। तो राजन की मदर के हस्बैंड इज द फादर ऑफ राजन, ठीक है। क्या बोला है इसके बाद, तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हस्बैंड ऑफ माई मदर, ठीक है। हु इज द, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ, अच्छा, तो मदर किसकी, इसके फादर की मदर, ठीक है। एंड डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ, सो इसकी मतलब उस वुमेन की क्या, डॉटर, डॉटर यानी इसके फादर की बहन यानी बुआ जी, ठीक है। क्या बोला है, हाउ इज द लेडी टू राजन, मतलब राजन जो लेडी है वो राजन की क्या लगेगी, तो वो लगेगी बुआ, बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट, मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो जी आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, पॉइंटिंग टू ए गर्ल संदीप सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर। तो अगेन पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि संदीप जी हैं, संदीप जी माय फादर मतलब संदीप के फादर, फादर ओनली सिस्टर मतलब ओनली सिस्टर, ठीक है। अच्छा ओनली डॉटर थोड़ी है, सिस्टर है ना, तो इसकी फादर की मतलब बुआ के बारे में बात हो रही है, ओनली सिस्टर, ठीक है। सिस्टर डॉटर, तो उसकी बुआ की लड़की, ठीक है, डॉटर। शी इज द डॉटर, मतलब इस गर्ल को संदीप पॉइंट आउट कर रहा है, इस गर्ल को पॉइंट आउट करके क्या कह रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, मतलब संदीप के फादर की ओनली सिस्टर उसकी बुआ होंगी, उनकी डॉटर है। हाउ इज संदीप रिलेटेड टू द गर्ल, तो संदीप क्या दोनों क्या होंगे, कजन्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हैज बीन डन। देखो कितने आसानी से, कितने इजी तरीके से आपके ये सर आपसे सारा क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ नेहा सेज Amrita's father Raj is the only son of my father-in-law's Mahesh. Then how is Bindu, who is sister of Amrita, related to Mahesh? ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा। इजी क्वेश्चन है, अगेन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आपने फाइंड आउट किया है। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, अगेन सॉल्व कर सकता हूं, आपको बता भी सकता हूं, पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 5 क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे द सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप जो आपको मैंने बता रखा है, सेकंड टाइप क्या है आपके पास, रिलेशन पजल्स।
ठीक है, रिलेशन अब पजल्स कैसे सॉल्व होता है जो कि मैंने आपको बताया था, फैमिली ट्री डायग्राम को फॉलो करते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? बाय फैमिली ट्री डायग्राम। फैमिली ट्री डायग्राम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास कि ए इज द सन ऑफ सी। तो ए क्या है, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ए इज द सन ऑफ सी, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। सी एंड क्यू आर सिस्टर। सी एंड क्यू जो है वो है सिस्टर है, दोनों सिस्टर्स है, ठीक है। जेड इज द मदर ऑफ क्यू। तो हमें जेड इज द मदर, तो जेड क्या है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं बेटा, थोड़ा ना स्पेस ऊपर आपको दिखता नहीं, इस वजह से मैंने वो अरेज कर दिया। यहाँ पे कर लेते हैं कि ए इज द सन ऑफ किसका, सी, एंड सी एंड क्यू आर द सिस्टर्स। फिर क्या लिखा है, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, एंड पी इज द सन ऑफ जेड। तो पी इज द सन ऑफ जेड, मतलब पी भाई किसका होगा, सी और क्यू का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, पी एंड ए आर कजन्स, पी एंड ए गलत है। P is the maternal uncle of A। P is the maternal uncle of A। P क्या maternal uncle है, हाँ, तो ये सही होगा क्योंकि A की मदर क्या है, C है, और C का ब्रदर कौन है, P है, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। Q is the maternal grandfather, जो कि गलत है, नहीं होगा। C एंड P आर सिस्टर, C और P सिस्टर्स नहीं है, P इज द ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, जो कि सही है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं रिलेशन पजल्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स क्या है, हस्बैंड है। तो जब भी मैंने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो आप एक बार डबल लाइन से डिनोट कर लेना, जो कि डिफाइन करेगा कपल्स को। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड है तो प्लस साइन यूज हो जाएगा, हस्बैंड ऑफ वाई। W is the daughter of X। W is the daughter of X। Z is the husband of W। Z is the husband of W। N is the daughter of Z। N is the daughter of Z। What is the relationship to N to Y। मतलब N का रिलेशन Y के साथ क्या होगा, मतलब N क्या लगेगी Y की, तो Y की क्या लगेगी N, वाई की, लाइक एन, एन क्या लगेगी वाई की, तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रैंड डॉटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन पजल्स इन ब्लड रिलेशन। ठीक है जी, फैमिली ट्री डायग्राम जो कि मैंने बेसिक्स वाले वीडियो में कवर कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हैज बीन डन गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ ऑल। There are 10 persons in a family having 3 generation। तीन जनरेशन है, ग्रैंडफादर वाली होगी, फादर वाली होगी, और आपकी वाली जनरेशन होगी, तीन जनरेशन है। एक्स, वन बाय वन रीड करना पड़ेगा। एक्स इज क्या लिखा है, एक्स इज मैरिड टू पी। एक्स ने शादी की है किससे, एक्स ने शादी की है पी के साथ। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे थोड़ा गलती से लग गया मेरे से ये साइन। अभी हमें नहीं पता कि एक्स मेल है, कौन फीमेल है, कौन मेल है। एक्स इज द मैरिड टू पी। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वाई। तो ये किसके लिए हु यूज हुआ है, पी के लिए। तो पी इज द फीमेल, एक्स इज द मेल, और वो किसकी ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, वाई की, वाई की ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई और आएगा, वाई के जो फादर या मदर आएंगे। हु इज द सन ऑफ बी। तो वाई क्या है, सन है किसका, वी का। ठीक है, अब वी क्या है वो अगले लाइन में पढ़ेंगे। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। तो वी क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, टी की। अब मैंने सिस्टर इन लॉ में क्या बताया था, या तो सिस्टर इन लॉ, या तो भाई की वाइफ इज द सिस्टर इन लॉ, या फिर मेरे लाइक क्या, मेरे वाइफ की बहन इज ऑल्सो द सिस्टर इन लॉ। ठीक है, मेरे वाइफ की, सॉरी, मेरे वाइफ की बहन इज द सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि सिस्टर इन लॉ भाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसका भाई होगा,
और उसके सिस्टर इन लॉ के बारे में बात हो रही है, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। तो टी और इससे कोई भाई जुड़ा होगा, ठीक है। हु इज मैरिड टू एस, तो टी की शादी किसके साथ हुई है, एस के साथ हुई है, ठीक है। हु इज द वनली चाइल्ड ऑफ क्यू, तो एस इज द वनली चाइल्ड ऑफ क्यू। आर इज मैरिड टू क्यू, आर इज मैरिड टू क्यू एंड इज द ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू। तो ग्रैंडफादर मतलब आर क्या है, आर इज मैरिड टू क्यू, तो आर इज ग्रैंडफादर ऑफ किसके, डब्ल्यू का ग्रैंडफादर है, ठीक है। ठीक है। हु इज डॉटर ऑफ टी, तो इसकी शादी किसके साथ हुई है, टी के साथ, ठीक है। टी के साथ शादी हुई है, यही हुई ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। टी हु इज मैरिड टू एस, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये डब्ल्यू जो है क्या है, डब्ल्यू इज हु इज डॉटर ऑफ टी, तो इन दोनों की बेटी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो ये बहन ही होगी, राइट, ये बहन होगी, टी इज द सिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रदर कौन है ये देखते हैं, टी के ब्रदर कौन है ये हमें देखना है। टी इज द वनली सिस्टर ऑफ यू, तो टी यू यहाँ पे आ गया, तो यू मेल होगा तभी बी, तभी वी सिस्टर इन लॉ होगी टी की ना। टी इज द वनली सिस्टर ऑफ यू। पी हैज मोर देन वन चाइल्ड, पी हैज मोर देन वन चाइल्ड। तो पी तो यहाँ पे हो गया ना, एक तो वी हो गया, एक टी हो गया, ठीक है। कि देन देन क्या है, क्या लिखा था, पी हैज मोर देन वन चाइल्ड क्यू, क्यू से ज्यादा है, हाँ ठीक है, एक ही है क्यू का। हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स, टी का रिलेशन एक्स के साथ, तो टी का रिलेशन एक्स के साथ, तो टी इज गोइंग टू बी द डॉटर, टी डॉटर होगी ना। यू इज द सन, टी इज द डॉटर, तभी ये टी की क्या बनेगी, वी, वी इज गोइंग टू बी द सिस्टर इन लॉ, तभी तो बनेगी सिस्टर इन लॉ। तो दैट इज गोइंग टू बी द डॉटर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, so this is how we solve the second type of questions in blood relation, puzzle based questions in blood relation। ठीक है, बहुत इजी होता है, अगर आपने एक बार फैमिली ट्री डायग्राम बनाना सीख लिया है, इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये 3 क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व किए, 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस टाइप में सॉल्व किए थे। अगले वीडियो में अगेन वीडियो का लेंथ शॉर्ट रखते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम चीजों को सीख पाओ हर एक वीडियो में। अगेन अगले वीडियो में हम मिलते हैं, 2 क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे, देन वी कवर द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, दैट इज सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शॉर्ट रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके तैयारी को हम मैक्सिमाइज कर सकें, आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो। ये वीडियो देखने के बाद यू कैन वॉच द मैथ्स वीडियो बाय द चंदन सर, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर चैनल ब्रेनीपीडिया स्किल्स। ठीक है गाइस, तो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड हैव ए very great day to all of you. Do watch these videos, do like the video, do subscribe the channel, right? प्लीज फॉरवर्ड द वीडियो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में आप फॉरवर्ड करो, और उनको अगर जो भी तैयारी कर रहा है एनटीपीसी की, जिससे कि उनकी मैक्सिमम मदद हो सके, राइट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। Thank you so much. Thank you so much for watching this video. Let's meet in the next video and see some more things related to blood relation questions, right?